दोस्तों मार्केट के तीन ही फेज होते हैं। एक होता है बुलिश, एक होता है साइडवे और एक होता है बेरिश। और 70% टाइम मार्केट साइडवे रहता है और 30% टाइम मार्केट या तो बुलिश रहता है या बेरिश रहता है। और जब मार्केट जिस दिन बेरिश रहता है 30% टाइम, यहाँ पर आपने डाउन साइड के लिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पर आपने डाउन साइड पर पुल बैक पर फिबोनाची की 50% पर जो भी स्ट्रेटेजी वहाँ पर आपने लिया, पहले आपका एसएल करेगा फिर मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा। तो जब यहाँ पर हमें 30% जो एज मिल रहा है ना, वो यहाँ पर एज जाके आपका 15% ही हो जाता है। और जब मार्केट 70% टाइम साइड में रहता है, वहाँ पर आप शूटिंग स्टार पे लिए आपको प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपने शूटिंग स्टार पे लिया, फिर यहाँ पे मार्केट पहले आपका एसएल करेगा, फिर आप मार्केट यहाँ पे आपको टारगेट देगा। यहाँ पर आपने हैमर पे लिया, यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, फिर यहाँ पर आपने हैमर पे लिया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होएगा। तो मार्केट आपका साइडवे के अंदर ऊपर से नीचे दोनों तरफ से आपका मार्केट एसएल खाता रहेगा। और इसी चीज का सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों आज मैं आपके लिए पेड क्लास बिल्कुल फ्री में लेके आया हूं, जिसके अंदर हमारा जो 70% टाइम का जो हमारा एज है ना कि मार्केट साइडवे में हमारा एसएल खा जाएगा, उसका हमारा बिल्कुल सॉल्यूशन हो जाएगा। कि मान लो कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है ना, इस जगह पे आपने अपसाइड का ट्रेड लिया है, तो मार्केट एक्यूरेसी के साथ में या तो मोमेंटम में आपका टारगेट दे देगा या मार्केट आपका एसएल खा लेगा, लेकिन आपको कभी भी मार्केट फंसा के नहीं रखेगा। इसलिए दोस्तों आज हम एक ये मोमेंटम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं, जिसके अंदर मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, ना कि मार्केट साइडवे में आपको इस तरीके से फंसाएगा। और ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसको मैं खुद ट्रेड करने के बाद में और बहुत से स्टूडेंट्स ट्रेड करने के बाद में ही मैं आपको दे रहा हूँ। उसके अंदर आपको मोर देन 1 to 3 रिस्क रिवार्ड आराम से मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बिगिनिंग में जितना रिस्क रिवार्ड बताऊंगा आपको उतना ही फॉलो करना है। प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बिल्कुल भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं है और ना ही ये कोई एक तुक्का है, हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी। क्योंकि इसके अंदर हम 90% रूल फॉलो करने वाले, इसलिए एक हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है। मैं आपको बताऊंगा कि ये 90% रूल क्या है। लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटेजी है, सिस्टमेटिक ये हमारी ये स्ट्रेटेजी है। 90% रूल हम सीखने वाले, लेटेस्ट मंथ के हम लाइव ट्रेड्स की टेस्टिंग करेंगे, एंट्री हम सीखेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशन सीखेंगे। और इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए हम सबसे पहले 90% रूल सीखेंगे। एंट्री के हमारे दो मेथड है, एक एग्रेसिव एंट्री मेथड है और एक हाई एक्यूरेसी वाला मेथड है। जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। लॉजिक सीखेंगे कि क्यों ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। एडवांस टिप्स सीखेंगे जिसके अंदर जो हमारी इसकी हाई एक्यूरेसी है वो और भी हाई हो जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए होने वाली है आज की इस क्लास में, ठीक है। तो आज की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है और क्लास के नोट्स आपको जरूर बना लेना है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमारा रूल क्या है, 90% रूल। तो आपको पता होगा कि ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग लॉस में है और मात्र 10% लोग ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। और इनमें से भी केवल 3 या 4% ही मोटा पैसा कमा पाते। ये सब लोगों को पता है जो भी ट्रेडिंग फील्ड के अंदर काम कर रहा है। नॉर्मल सी बात है, जो 90% ट्रेडर है ना, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। और जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगा उसका यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस, कुछ लोगों का यहाँ पे होगा, कुछ लोगों को यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे होगा। जो भी आप एंट्री का मेथड अभी यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने यूट्यूब पे सीखा होगा और जो भी लोग ट्रेडर फॉलो करें, उन सब के स्टॉप लॉस इन जगह पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी 90% लोग लॉस में, उनके स्टॉप लॉस नॉर्मल सी बात है यहीं पर होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस है, अभी जिन्होंने ट्रेड लिया, फिर वो ट्रेल करके यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस ले आएंगे, ठीक है। फिर से कोई स्विंग बनेगा तो वो एसएल को यहाँ पे लाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो हम इसी 90% का फायदा उठाएंगे। जो नए 90% लोग फॉलो कर रहे हैं ना, हम उन्हीं के एसएल्स का फायदा उठाएंगे। तो देखो, तो जहां पर भी आपके अंदर से आपको लग रहा है जो भी आपने सीख रखा है ना, उसके मुताबिक आपको ये 90% लोगों के जो स्टॉप लॉस के जोन है ना, उनको इस तरीके से मार्क कर लेना। ये हमारे जोन है ट्रेड के, ठीक है। तो ये हो गया एक जोन, ये एक 90% ग्रुप का। और जो भी ये दूर था पहले, ठीक है, अब इसको हटा देना और जो पास वाला है ना उसको लेके चलना। अब फिर से कोई स्विंग बन जाएगी ना तो हम इसको हटा देंगे और फिर इसको ले लेंगे। कि मान लो कि यहाँ पे एक स्विंग बन गई है, तो अब इस जोन को उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। तो जोन हमारा शिफ्ट होता रहेगा,
तो अभी तो हमारा अगर हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे तो एक जोन हमारा ये रहेगा और एक जोन हमारा ये रहा, तो ये दो जोन हमने मार्क कर लिए। आपके अंदर से जो भी आ रहा ना, ठीक है, तो उन स्विंग्स को आपको मार्क कर लेना जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो उनके स्टॉप लॉस के जोन्स को हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 90% रूल है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। और लाइव मार्केट के अंदर आपको मात्र दो ही जोन लेके चलना है, ठीक है। एक अगर आप एक नीचे का जोन, एक ऊपर का जोन, ठीक है, बस दो ही जोन हमें मार्क करने हैं। और जैसे जैसे मार्केट अपसाइड के लिए जाता रहेगा तो जो ये हमारा ये जोन है अब ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये हमारा अभी ये जोन यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करेगा वैसे हमारे जोन भी शिफ्ट होते जाएंगे, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस भी शिफ्ट होते जा रहे हैं और नए ट्रेडर्स भी इन स्विंग्स में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 90% रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सीख लेते हैं एंट्री मेथड, ठीक है। एग्रेसिव और हाई एक्रेसिव वाला दोनों एंट्री मेथड हम सीख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है हमारा एग्रेसिव एंट्री मेथड और ये है हमारा नॉर्मल एंट्री मेथड। तो देखो यहाँ पर ये एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस टिके हुए हैं, यहाँ पे लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड लिया था, आपको मान के चलना है। और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस है और मार्केट अब उनके स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे मार्केट गया, यहाँ पर हमारी कैंडल देखो ओपन हुई है, ध्यान से देखना। आपको ओपन होने के बाद में मार्केट जो हमारा ये हाई बनाओ ना, इनके स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रिगर कर देता है इस तरीके से, ठीक है। इनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसका लॉजिक कि काम क्यों करती है। तो मार्केट ने इसका हाई तोड़ा। अब हाई तोड़ने के बाद में जो ये हमारी ये कैंडल है ना, इसने जिसने इनकी स्टॉप लॉस खाए हैं, ये कैंडल ध्यान से सुनना मेरी इस लाइन को, कि ये कैंडल जो इसका हाई तोड़ी है ना, ये बाहर की तरफ क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये इसका हाई ब्रेक करके वापस से अंदर की तरफ इस तरीके से क्लोज हो जानी चाहिए, ठीक है। अंदर की तरफ ये कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है भाई। अब जो ये कैंडल है हमारी इस तरीके से ये विक छोड़ देगी अपसाइड के लिए, ये इसकी विक होगी। तो इसने हाई की पूरी लिक्विडिटी ले ली है, सारे एसएल हिट कर दिए हैं 90% लोगों के, और ये कैंडल हमारी अंदर की तरफ क्लोज हो चुकी है। अब हमें ये मान के चलना कि ये कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई है, ठीक है। ये कैंडल हमारी ग्रीन क्लोज हो गई है, इस तरीके से क्लोज हो गई है। अब जो ये हमारी जो ये कैंडल है ना, ये क्लोज हुई है, इसका जो ये वॉल्यूम है ना, इस कैंडल का जो ये वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो हमारी ये कैंडल का हाई ब्रेक करी है ना, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो ये वॉल्यूम है वो इस कैंडल से कम होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? ये कैंडल थी, ठीक है, इसने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली है, और इसका जो ये वॉल्यूम है वो जिसका हाई तोड़ा है ना, उसका वॉल्यूम से कम होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन भी, मैं बताऊंगा आपको कि कम क्यों होना चाहिए। देखो सारी बात क्लियर होगी, ठीक है, कुछ भी डाउट आपका मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। और कैंडल ये हमारी ग्रीन क्लोज होनी चाहिए। अब देखो ये एग्रेसिव एंट्री मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब हम नेक्स्ट रेड कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे, हम इसी में एंट्री ले लेंगे, इसी जगह पे यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, इसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। यहीं पर हम एंट्री ले लेंगे। और ध्यान रखना जो ये कैंडल हमारी जो ये बनी है ना, जो ये कैंडल क्लोज करी है, ये रूल आप ध्यान से लिख लेना। ये 2-3 रूल है वो ध्यान से लिख लेना। कि पहला रूल तो ये है कि इसकी वॉल्यूम कम होनी चाहिए, जिसकी लिक्विडिटी इसने ली है ना, जो पिछली कैंडल का जो हाई हाई था, सबसे हाई वाली स्विंग कैंडल का, उससे कम होनी चाहिए इसकी वॉल्यूम। और जो इसका जो मान लो कि इसकी जो ये विक है यहाँ से लेकर यहाँ तक विक, ठीक है, इस विक को नहीं जोड़ना है। जो इसकी विक है ना यहाँ से यहाँ तक, ये अगर मान लो कि 10 पॉइंट की है, ठीक है, और इसकी बॉडी भी मान लो कि 10 पॉइंट की है, तो ये कैंडल चल जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉडी हमेशा विक से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्या बात बोल रहा हूँ मैं आपको, कि बॉडी हमेशा विक से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, लेकिन बॉडी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विक से। कि ये बॉडी ना ऐसे नहीं होनी चाहिए, नहीं, जो ये विक बनी है ना अपसाइड के लिए, तो उसकी से कम होनी चाहिए। हमारी विक हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो ज़्यादा विक चाहे से अपसाइड में हो या चाहे से डाउन साइड में हो, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? ये हो गया हमारा एग्रेसिव एंट्री मेथड। अब देखो हाई एग्रेसिव वाली एंट्री मेथड, ये हमारी सबसे हाई वाली कैंडल है, ठीक है, हाई जो विक बनी है इसका, ठीक है। तो ये हमारा हाई है, यहाँ से कैंडल
अपसाइड के लिए गई है, इस तरीके से गई अपसाइड। इसने इसका हाई तोड़ा, लिक्विडिटी ली है पूरी, और लिक्विडिटी लेके डाउन साइड के लिए कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई है, डाउन साइड के लिए क्लोज हो गई है। और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम भी जो ये कैंडल बनी है ना इससे कम होना चाहिए। इसका जो भी वॉल्यूम है ना वो इस कैंडल से कम होना चाहिए। समझ गए मेरी बात। अब देखो ये हाई एग्रेसिव एंट्री मेथड क्यों, क्योंकि ये कैंडल तो देखो अगर सेलर होते तो वो इस कैंडल को यहाँ पर क्लोज करवाते ना तो हमें पूरा कंफर्मेशन मिल जाता कि भाई यहाँ पर सेलर है, ठीक है, तभी तो इस कैंडल को यहाँ पर क्लोज कराए, तभी तो ये कैंडल रेड बनी है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन बनी है, इसलिए एग्रेसिव एंट्री मेथड। और अगर हम यहाँ पर रेड कैंडल का वेट करेंगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पहले ही कैंडल रेड बन गई, मतलब कि यहाँ पर ना सेलर है, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे और जो भी हमारा हाई बना हुआ ना उसका हमारे स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम कम क्यों होना चाहिए, ठीक है, लॉजिक पता होना चाहिए, तुक्के नहीं चलेंगे अपने बिल्कुल भी। और ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करती है वो भी हम सीख लेंगे अभी। तो देखो अब मान लो कि यहाँ पर 100 सेलर बैठे हुए हैं, फिर यहाँ से मार्केट को यहाँ पर ऊपर लेके गए, ठीक है, तो यहाँ से जब मार्केट अपसाइड के लिए गया ना, अब एक रूल ध्यान से याद रखना हमेशा कि मार्केट को अगर नीचे की तरफ जाना है ना इस तरीके से तो सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और डिमांड हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई तो मार्केट इस तरीके से जाता रहेगा, लेकिन अगर डिमांड एक जगह पर आके बढ़ गई इस तरीके से और सप्लाई कम हो गई तो मार्केट अपसाइड के लिए चला जाएगा। अब मार्केट को भाई यहाँ से नीचे की तरफ जाना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए और डिमांड हमारी कम होनी चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ से हाई तोड़ा, इसका हाई तोड़ा, तो यहाँ पर बायर आए होंगे, ठीक है, इसका हाई तोड़ने के बाद में और भी बायर आए होंगे जो पिछला स्विंग का तोड़ने के बाद में। तो यहाँ पर अगर बायर आते तो वो वॉल्यूम में हमें दिख जाता कि भाई हाँ यहाँ पर बायर जाता है, वॉल्यूम में हम देख लेते। लेकिन जो पिछली बार जो सप्लाई थी ना उससे कम बायर है यहाँ पे जब मार्केट इस तरीके से अपसाइड के लिए गया, तो मतलब कि अभी भी हमारी ना सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हमारी कम है। वो मार्केट यही चेक करने के लिए अपसाइड के लिए गया था कि यहाँ पर भाई सप्लाई कम है या ज़्यादा है, वो देख के तो आए, क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ पर डिमांड अगर ज़्यादा होगी ना तो वो वापस से फिर अपसाइड के लिए जाएगा, फिर से ऐसा लेट करेगा, डिमांड ज़्यादा है तो, और बायर्स को बाहर निकालेगा, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। क्योंकि मार्केट भाई दोनों अगर बराबर है ना तो नहीं जा सकता भाई, एक को कम होना पड़ेगा, या तो सेलर्स को कम होना पड़ेगा या बायर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो मार्केट में जो भी सेंटीमेंट चल रहा है ना उस हिसाब से एक साइड के लिए मार्केट जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम कम आई, मतलब कि यहाँ पर बायर नहीं है, तो अब मार्केट डाउन साइड के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी है भाई, बिल्कुल सही है। और वही सेम लॉजिक यहाँ पर है वॉल्यूम का कि वॉल्यूम कम क्यों होनी चाहिए। अब दूसरी बात, ये स्ट्रेटेजी काम क्यों कर रही है भाई, देखो काम इसलिए कर रही है क्योंकि मार्केट अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो कौन उसे गिरा रहा है, उसे यहाँ पर सेलर लोग गिरा रहे हैं, सेलर गिरा रहे हैं मार्केट को नीचे की तरफ। अब अगर मार्केट को जो पिछला लो तोड़ना है, इस तरीके से पिछला लो तोड़ना है, तो मार्केट को पिछला लो तोड़ने के लिए कौन तोड़ेगा, वही सेलर ही तोड़ेंगे पिछला लो भी। तो सेल कब कर पाएंगे, जब कोई बायर होगा, ठीक है, अगर माल को कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो फिर वो सेल कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में फिर ये हाई तोड़वाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर मिलेंगे उन लोगों को, जैसे मार्केट हाई तोड़ेगा सबसे ज़्यादा बायर मिलेंगे, और जैसे उनको यहाँ पर बायर मिलेंगे तो वो अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर सेल कर लेंगे, और सेल करने के बाद में सब लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो उनको क्वांटिटी फील हो जाएगी, फिर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड के लिए आ जाएगा। तो आपको लॉजिक और ये समझ में आ गया होगा। तो 3 रूल याद रखना। पहला रूल ये है कि इसकी विक इसके बॉडी से ज़्यादा होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, और कैंडल इसके नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, जो हमारा हाई बना हुआ ना उसके नीचे ही कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और जो सबसे हाई वाली कैंडल की वॉल्यूम बनी हुई ना वो यहाँ पर कम होनी चाहिए, तो इसने लिक्विडिटी ली है। अब देखो चार्ट के ऊपर, देखो चार्ट के ऊपर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट पिछली बार देखो इस तरीके से नीचे की तरफ गिरा है,
देखो अभी लाइव मार्केट पे एग्जांपल बन नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको लाइव मार्केट में नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ ना, वो लाइव मार्केट में भी ऐसे ही काम करेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गिरता, मार्केट को और भी नीचे की तरफ जाना है। अब यहाँ पर ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के अगर आपको चार्ट देख रहे हो तो गोल्ड में वॉल्यूम आपको ओवांडा का ही यूज करना है, ओवांडा की ही वॉल्यूम यूज करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं वॉल्यूम को चालू कर देता हूँ, ये हमारी वॉल्यूम चालू हो गई है, ठीक है भाई। यहाँ पर आए हैं हम, पिछला हाई हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा पिछला हाई है, ये रहा आपका पिछला हाई, ये रहा, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे ही स्विंग चेंज हो जाएगी ना, तो हमें लेवल को भी चेंज कर लेना। तो अब हमारा लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक है, लेवल हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा लेवल का जो हाई है ना, उसमें से सबसे ऊपर ही ऊपर विक किसकी है। देखो अगर इस ग्रीन कैंडल की विक रहती ना सबसे ऊपर, तो मैं भाई ग्रीन कैंडल को ही मार्क करता इस तरीके से हाई। लेकिन रेड कैंडल का जो हाई है ना, तो जो भी सबसे ऊपर जो हाई बना हुआ ना, उसी कैंडल को हमें मार्क करना है इस तरीके से, और उसी की वॉल्यूम हमें देखनी है। तो इसका हमने मार्क किया ना, इसका हाई, और इसी की वॉल्यूम हमें देखनी है। तो यहाँ पर ये इसकी वॉल्यूम है, इस पे ही हमारी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। अब मार्केट गया, अब हमें भी पता है मार्केट पिछले टाइम नीचे की तरफ गया हुआ है इस तरीके से, और मार्केट को दोबारा से नीचे की तरफ ही जाना है। तो अगर दोबारा से उसे नीचे की तरफ जाना है तो कौन लेके जाएगा उसको, उसको सेलर लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेल करने से पहले उनको बायर की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर बाय कब आएंगे, जब पिछला हाई टूट जाएगा तो बायर आएंगे, फिर मार्केट इस तरीके से नीचे से की तरफ जाएगा, ठीक है। पहला रूल ये हो गया। और यहाँ पर डिमांड कम होनी चाहिए और सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट, ये इसकी वॉल्यूम थी, ठीक है, मार्केट अपसाइड के लिए गया, इसका हाई तोड़ा। अब इसकी देखो वॉल्यूम देखो कितनी है, यहाँ पे आप देखना इस जगह पर आ जाएगी, आपको यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, देखिए 878 ये लाइव में चल रही है वैसे, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 3.5 के। तो इसकी कितनी आई है, 1.86 के, तो कम है। तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे इस तरीके से। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि टारगेट कितना लेना, वो मैं अभी आपको बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब वापस से स्विंग्स को मार्क कर लो, ये हो गई स्विंग। अब हमारी अगली स्विंग कहाँ पे आ जाएगी, इसके ऊपर। और कोई स्विंग बनी है नहीं, इसके ऊपर वापस से, ठीक है। अब देखो रूल देखो ध्यान से। अब जो ये स्विंग बनी हुई है ना, देखो मैं रेड कैंडल की तो मार्क नहीं कर रहा, नहीं, जो भी हाई पे बनी हुई है ना, उसी कैंडल का हमें मार्क करना है। चाहे से कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे हाई ऊपर विक है उसी को हमें मार्क करना। मैंने विक को मार्क कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। इसकी वॉल्यूम देख लो। अब मार्केट देखो अप साइड के लिए गया है, अप साइड के लिए गया है। इसकी वॉल्यूम कितनी, 1.86 की। इसने इसकी लिक्विडिटी ली, कितनी वॉल्यूम आ गई, 2.8 की, ठीक है। लेकिन अब इसकी देखो, इसकी वॉल्यूम इससे की ज़्यादा गई है, ठीक है। तो इसकी जो ये वॉल्यूम है 1.86 की, लेकिन इसकी ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है ना, तो हमें उस ट्रेड को अवॉइड कर देना है, क्योंकि मार्केट ना इस तरीके से दोबारा की तरफ भी जा सकता। देखो इस बार नहीं गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हमें भाई एक्यूरेसी चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, कि ये नहीं है कि भाई ये देखो अब की बार ये काम कर गया तो हम यहाँ पे ले लेते, नहीं, हमें एक अच्छी एक्यूरेसी चाहिए। तो ये जो ये ट्रेड है ना, वो हमें अवॉइड करना है। और अगर आपको ये ट्रेड लेना ही है, अगर लेना ही है, तो मैं अगर इसको लेना पसंद करता हूँ, तो मैं कब लेता हूँ इसको, जब यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल अगर क्लोज करे, और रेड कैंडल अगर क्लोज कर रही है और उसका वॉल्यूम इससे कम है पहली रेड कैंडल का, तो अपन प्लान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना है। अब जैसे इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1.86 के, और इसकी कितनी है, 2.8 ज़्यादा है, और इसकी कितनी है, 2.25। तो अब हमें ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, अवॉइड कर देना। टारगेट मिला है लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है हमें ऐसे ट्रेड्स के, ठीक है। और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, रिस्क मैनेजमेंट दो ही तरीके से होता है। पहला रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या है, स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरा जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट वो क्या है, कि ऐसे ट्रेड्स को हम अवॉइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते, मान लो कि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता, तो यहाँ पर एक और ऐसा हिट हो जाता ना, तो ट्रेड को छोड़ना, कम एक्यूरेसी वाले ट्रेड को छोड़ना भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही है। तो इसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होती, तो इसको छोड़ना भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही है।
तो यहाँ पर हमने इसको ट्रेड को छोड़ दिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारी स्विंग बनी हुई है इस जगह पे, ठीक है। बुलिश मार्केट है, मैं आपको फिर इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पहला तो देखो स्विंग हमारा ये रहा, ठीक है। कितनी वॉल्यूम है 5.3, इसने लिक्विडिटी ली कितनी 3.76, तो एक ट्रेड हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। टारगेट अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ट्रेड लिया और ये हमने ट्रेड 1:1, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये स्विंग हमारी बनी हुई है, ठीक है। ये हमने मार्क करा, यहाँ पे आप देखोगे इसकी वॉल्यूम कितनी है 4.8 के, ठीक है। लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज करिए 4.86 के। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ये बात कि हर बार एक चीज़ काम नहीं करेगी, तो अब ये हमें ट्रेड अवॉइड कर देना है। नेक्स्ट फिर इसकी देखो कितनी है 4.8। नेक्स्ट एक कैंडल एक और हाई की लिक्विडिटी ली, इसकी कितनी है 5.93, ये हमें नहीं लेना। ये कितनी 4.92, तो ये भी हमें नहीं लेना। अब बस ये ट्रेड ही हमें अवॉइड कर देना, लेना ही नहीं है हमें, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल और देख लो, फिर इसके बाद मैं आपको एडवांस टिप देता हूँ। तो यहाँ पर ये स्विंग बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्विंग को मार्क कर लिया है, ये हाई पे, ठीक है। कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करी, ऊपर क्लोज नहीं करनी चाहिए। लिक्विडिटी ली है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 2 पॉइंट, इसकी कितनी है 2.89 की है, और इसकी कितनी है 3.23 की, तो हमें नहीं लेना। नेक्स्ट कैंडल क्लोज करिए 2.42 की, तो अब हम ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारा टारगेट रहेगा। तो ये रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, दोनों एंट्री मेथड हमने सीख लिए, लॉजिक भी हमने सीख लिया। अब देखो एडवांस टिप देखो क्या है, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी हम देख लेंगे। जब आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे ना, आपको खुद ही ये समझ में आ जाएगा कि मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ। तो जब मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, इस तरीके से मार्केट अप साइड के लिए चल रहा हो, चाहे से मार्केट साइड में होगा तब भी मार्केट लो नहीं तोड़ेगा। इस तरीके से होगा ना मार्केट देखो साइड में, तो मार्केट ना हाई तोड़ता जाएगा इस तरीके से, लेकिन देखो वो लो नहीं तोड़ेगा। ध्यान रखना, यही तो बात है, ये नहीं तोड़ेगा मार्केट, चाहे से साइड में है स्विंग के अंदर, यहाँ पे इस स्विंग के अंदर है मार्केट साइड में, लेकिन लो नहीं तोड़ेगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही अपसाइड के लिए है। तो इसीलिए आपको इस स्ट्रेटेजी को ट्रेंड के साथ में, कि मार्केट इस तरीके से अपसाइड के लिए चल रहा है ना, तो इसको जब यहाँ पे जो ये इनसाइड स्विंग्स बनेंगे ना, या यहाँ पे ये स्विंग, यहाँ पे ये स्विंग और यहाँ पे ये स्विंग, इनका लो ब्रेक पे ही आप प्लान करना, आपको और भी ये चीज़ के अंदर एक्यूरेसी मिलने वाली। क्यों? क्योंकि अब आप देखना, जब ये मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए गया है ना, तो इसके अंदर देखना आप डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ गिरेगा ना, देखना सप्लाई कम होगी। फिर ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, फिर अप साइड के लिए डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। इस तरीके से मार्केट अप साइड के लिए जाता रहेगा। इसलिए जब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे आप देखना कि जब मार्केट को तोड़ रहा हो ना, तो हमारी सप्लाई को टेस्ट करने मार्केट आए, और यहाँ पे आए मार्केट, तो डिमांड हमारी कम होनी चाहिए उस कैंडल के अंदर, जो कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनेंगे उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है कि सप्लाई यहाँ पर है या नहीं है, तो फिर मार्केट ऐसे अपसाइड के लिए जाता रहेगा, ठीक है। एडवांस टिप हमारी हो गई है। अब देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारी क्या है, देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं अभी देखो ऑप्शंस में जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो देखो वो तो मैं आपको लाइव मार्केट में ऐसे नहीं बता सकता कि यहाँ पे ट्रेड मैं ले रहा हूँ, मैं आपको वो नहीं दे सकता। लेकिन जो मैं गोल्ड में, इनमें जो भी मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ अभी, ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, मैं देखो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, आपको सही बता दूँ तो मैं, क्योंकि देखो जब आपको ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो कोई सी भी स्ट्रेटेजी से आप पैसे बना लेते हो, कोई सी से भी बना लेते हो। तो अभी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन अभी मैं इतना नहीं देख रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं अभी भी ज़्यादातर मैं इंडियन मार्केट में ही हूँ, तो पूरी तरीके से मैं शिफ्ट इसके अंदर हुआ नहीं हूँ। जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरी 46% से लेकर 50% तक मेरी एक्यूरेसी है इंडिकेटर बेस से मेरी स्ट्रेटेजी की। लेकिन वो 1:2 के साथ में है, ये एक्यूरेसी 1:2 के साथ में है। तो जो भी मेरे ट्रेड्स बनेंगे, ठीक है, रेगुलर मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेड लेने से पहले जहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं बता दूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं जो भी मेरे रेगुलर, जो भी मैं गोल्ड के अंदर ही ट्रेड ले रहा हूँ, तो जो भी मेरे ट्रेड्स हैं ना, वो आपको मैं
टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। देखो आप बोलोगे तभी मैं आपको भेजूंगा और लॉजिक में मैं आपको उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखो एडवांस स्ट्रेटेजी में हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, हमारा टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट, ठीक है। और लेवल्स मार्क करने के लिए आप 15 मिनट भी यूज कर सकते हो। तो कम से कम आपके पास 2 टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 15 मिनट आप लेवल मार्क कर लोगे, ठीक है, लिक्विडिटी के लिए, और 5 मिनट आप ट्रेड के लिए ले लोगे। टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट हमारा 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। और जब हमने यहाँ पे जो ये पिछले लो की जो ये स्विंग है ना, इसका यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, फिर अप साइड के लिए मार्केट जा रहा है, तो इसको टच करने के बाद में अपन हमारा एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अगर 1:2 हमें यहाँ तक जाने के बाद में नहीं मिला है तो एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे हम, ठीक है, जैसे इसको टच करने के बाद में। एप्लीकेबल देखो फॉरेक्स के अंदर और इंडियन मार्केटिंग दोनों के अंदर अच्छा काम करती है, लेकिन मैं इसको फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि फॉरेक्स के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।